मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा भी टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम दी मैजिक बुक की सीक्रेट को रिवील करेंगे। हमने बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और उसके कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऑथर कहती हैं कि जब मैं किताब को लिखने के लिए बैठी तो मैं और मेरी कायनात थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग बढ़ते चले गए और हमारा दायरा फैलता चला गया, जिसमें सबकी महारतें मेहनत शामिल है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सदियों पहले के इन अजीम इंसानों की, जिन्होंने ज़िंदगी के सच को दरियाफ्त किया और उन्होंने इसी सच को हमारे लिए लिख छोड़ा। शायद हम सही वक्त आने पर दरियाफ्त कर लें। क्या आप जादू पे यकीन रखते हैं? अगर आप जादू पे यकीन रखते हैं तो आप जादू को पा भी सकते हैं। अगर आप जादू पे यकीन नहीं रखते तो आप कभी जादू को पा भी नहीं सकते। जब आप बच्चे थे लाइफ मेरिकल थी। आंख बंद करके जो ख्वाहिश रखते थे आंख खोलने पर पूरी हो जाती थी। जैसे जवान होते चले गए ये यकीन फीका पड़ गया। हम जवान हो जाने के बाद भी बचपन को पसंद करने की एक वजह वो एहसास है जिसे हम महसूस किया करते थे, चाहे एक लम्हे के लिए ही क्यों नहीं। ये जादू इतना ही सच और इतना ही रियल है जितने कि आप रियल हैं। जब आप इस मैजिक को जान जाएंगे और अमल में लाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे ज़िंदगी आपके बनाए नक्शे कदम पे चल रही है। आप अपनी आंखों के सामने ज़ाहिर होता देखेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। उन सब चीज़ों को होता हुआ देखेंगे जिन चीज़ों का आपने ख्वाब देखा था। क्या आप एक बार फिर से जादू देखने के लिए तैयार हैं, जैसे आप बचपन में देखा करते थे? आपका जादू 2000 साल पहले ही शुरू हो चुका, जब ज़िंदगी बदल देने वाला इल्म मुक़द्दस किताब में महफूज किया गया था। सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी गई। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बहुत लंबे अरसे के बाद इस पहेली को सुलझाया गया। इस किताब का जवाब कई सदियों तक छुपा रहा और वो एक ही लफ्ज़ में पोशीदा है, वो है इज़हार तशक्कुर। शुक्रिया शुक्रिया। जो शख्स शुक्रिया अदा करेगा उसे और दे दिया जाएगा, जो शुक्र अदा नहीं करेगा उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर आप लाइफ में ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं तो आप उसके बेनिफिट में रहते हैं। अगर आपके पास शुक्रगुजारी के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम नहीं है तो आप वो भी खो देंगे जो आपको हासिल है। इज़हार तशक्कुर एक आलमगीर कानून के तहत काम करता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। कानून कशिश के मुताबिक हमारी कायनात एक आइटम के बनने से लेकर सयारों की हरकत तक तमाम तर कुव्वत पर कौन सी चीज़ हुक्मरानी करती है, चाहत को चाहत खींचती है, ये कशिश के कानून के बाइस ही है। आपकी ज़िंदगी में ये कानून आपकी सोच, आपके एहसासात पर काम करता है। इसीलिए जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बिल्कुल दुरुस्त जीवन साथी तलाश नहीं कर सकता, मैं अपने बिलों की अदायगी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में मैं किसी चीज़ के बायस बीमार हो रहा हूँ, इसने मेरी तारीफ़ नहीं की, मेरा बच्चा मुसीबत में है, मेरी ज़िंदगी अजाब है, मेरी शादी खतरे में है, तो आप इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद करता हूँ, मेरा ख़ानदान मेरी हौसला अफजाई करता है, मेरी छुट्टियाँ अच्छी गुजर रही हैं, मैं आज बेहद अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी जगह घूमने गया, तो आप पुरखुलूस अंदाज में शुक्र महसूस करेंगे। यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें लाएंगे जो चीज़ें आप सोचते हैं। ये उसी तरह काम करता है जैसे लोहा और मकनातीस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
آپ نے کہاوتیں تو سنی ہوں گی، آپ جو کچھ دیتے ہیں وہی لوٹ کر آتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بویا وہی کاٹیں گے۔ یہ تمام تر کہاوتیں اسی قانون کی وضاحت کر رہی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کے ہزاروں سال پیچھے جائیں تو شکریہ ادا کرنے کا درس دیا گیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے مذاہب، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، یہودیت، سب کا مرکزی حصہ اظہار تشکر رہا ہے۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح کی روشنی آپ کی زندگی کو رنگین بنا دیتی ہے، اس پہ شکریہ ادا کریں۔ اپنے کھانے زندہ رہنے کی خوشی پہ شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں دیکھتے تو آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہے۔ تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کی کامیابیوں نے انہیں دنیا کے باقی لوگوں سے الگ رکھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قائد اعظم، گاندھی، مدر ٹریسا، دلائی لاما، افلاطون، شیکسپیئر، حضرت لقمان، لنکن، نیوٹن، آئنسٹائن اور بہت سے لوگ، سائنسدان، فلسفی، پیغمبر، جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس شکر گزاری کے بدلے میں بے شمار نتائج حاصل کیے۔ اپنی زندگی میں میجک لائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے موجودہ حالات کیا ہیں۔ اظہار تشکر کا جادو آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ آتھر کہتی ہیں، میں نے ہزاروں لیٹرز کو وصول کیا جو کافی بدترین صورتحال میں تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اظہار تشکر سے مکمل کیں اور مکمل طور پر بدل دیں۔ میں نے صحت کے معاملے میں اس وقت پیدا ہونے والے معجزات دیکھے۔ میں نے شادیوں کو ٹوٹنے سے بچتے ہوئے دیکھا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو خوبصورت رشتوں میں بدلتے دیکھا، غربت کا شکار لوگوں کو دولت مند بنتے دیکھا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو فوری طور پر پریشانی سے پرمسرت اور بھرپور زندگیوں کی طرف چلے گئے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس وقت کس حالت، کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ اظہار تشکر کی عادت آپ کی زندگی کو سونے میں بدل دے گی۔ شکر آپ کو حیران کن انداز میں وہ دولت دے گا جس سے آپ اپنی پوری زندگی کے تمام تر کام کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی صحت میں اضافہ کرے گا، پیشے کی رفتار بڑھائے گا، کامیابی میں اضافہ کرے گا۔ آپ جو کچھ بھی بننا یا کرنا چاہتے ہیں، شکر گزاری اسے حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ آپ صبح حشاش بشاش اٹھیں گے، آپ خود کو مکمل طور پر زندگی سے محبت کرتا ہوا پائیں گے۔ ہر چیز آسان معلوم ہوگی۔ آپ خود کو ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور اتنی خوشی محسوس کریں گے جو آپ نے پہلے محسوس نہیں کی۔ تاہم اگر مشکلات آئیں گی اور آپ کو معلوم ہوگا اس پر قابو کیسے پانا ہے اور آپ اس سے ہر دن سیکھیں گے۔ کیا آپ کی زندگی جادوئی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں میجک ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میجک ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں شکر کو کتنا استعمال کیا ہے؟ ایک بار غور سے اپنی زندگی کے پہلوؤں پر نظر دوڑائیں۔ جو خوشیاں آپ کو میسر ہیں وہ شکر کی وجہ سے ہیں۔ جہاں آپ نے اظہار تشکر کا استعمال کیا اور نتیجے کے طور پر ایکسپیرینس کیا، کوئی بھی پہلو اگر بھرپور ہے اور عمدہ ہے تو وہ شکر گزاری کی وجہ سے ہے۔ جو عمدہ اور بھرپور نہیں ہے وہ بس شکر گزاری کی کمی کے باعث ہے۔ ناشکری کی سب سے بلند سطح وہ ہے جب آپ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم وصول کر رہے ہیں جو ہم نے عطا کیا۔ جب ہم دی ہوئی چیز کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں تو ہم بلا ارادہ اپنے آپ سے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ کشش کا قانون کہتا ہے ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں۔ جادو کا فارمولہ۔ قدیمی روایتی قصے ہیں، میجک کو لائف میں لانے سے پہلے میجک کا لفظ کہنے ہوں گے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ آپ جو دانستہ طور پر کہیں اور انہیں محسوس کریں، یہ الفاظ آپ کی شناخت بن جانے چاہیے۔ شکریہ وہاں سے لے کر جہاں آپ اس وقت موجود ہیں، آپ کے خوابوں کی زندگی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ میجک ورڈ سوچیں اور کہیں آپ کا شکریہ۔ آپ جتنا سوچیں گے اور کہیں گے،
आप उतना महसूस करेंगे। आप जितना महसूस करेंगे आप उतना ही हासिल करेंगे। ये एक एहसास है, आपके एहसास की कुव्वत है जो कि आपकी ज़िंदगी में मैजिक के अमल की रफ्तार को तेज़ करती है। न्यूटन का कानून है एक के बदले एक। जब आप ग्रेटिट्यूड के आइडिया को न्यूटन के लॉ पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि थैंक यू कहने के सारे एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, इसी तरह आप जितना ज़्यादा पुरखुलूस अंदाज में ग्रेटफुल फील करेंगे उतना ज़्यादा रिसीव करेंगे। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की आदत डालेंगे उतना ज़्यादा लाइफ दिलकश होगी। खुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करें। ऑथर कहती हैं, जब मैंने खुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्रिया अदा किया तो चीज़ें पलस में होती चली गईं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी चीज़ कम और कितनी ज़्यादा है। आप जिस चीज़ के लिए शुक्र अदा करेंगे उसे बढ़ता हुआ देखेंगे। अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें, अपनी ज़िंदगी में वाफर मिक़दार में हासिल करेंगे। आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको जो नेमतें मुयस्सर हैं उनके बारे में डिस्कस करें, शुक्र करें और रोज़ 10 नेमतों को लिखें या अपने कंप्यूटर पे टाइप करें। आप शायद ये सोचें कि हर दिन में 10 नेमतें कहाँ से तलाश करूं। तलाश करना मुश्किल है। आप शुक्रगुजार हैं जो आपको मिला है और लगातार आप वसूल कर रहे हैं। बहुत सी ब्लेसिंग्स का शुक्रिया अदा करना होगा। अपने घर, ख़ानदान, दोस्तों के लिए शुक्रिया अदा करें। पानी जो आप पीते हैं, खाना जो आप खाते हैं, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, आप इन सब के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप काम और कामयाबी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप अपने आर्गन्स के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आँखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, मुंह जो चखता है, नाक जो सूंघता है, आपकी जिल्द जो महसूस करती है और आपको हर चीज़ को महसूस करने के काबिल बनाती है। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। आप अपनी डेली की रूटीन की लिस्ट में लिख सकते हैं और 10 ब्लेसिंग आपको लिखनी है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे आप उतनी ही खुशी महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखेंगे। रिलेशंस, ग्रेटिट्यूड रिश्तों को मजबूत करता है। आप अपने रिश्तों में बेशुमार तब्दीली पाएंगे। ना सिर्फ आपके रिश्ते बदल जाएंगे बल्कि ये आपको भी बदल देगा। जब आप हकीकत में किसी शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं, आप इसकी अच्छाइयों के लिए इज़हार तशक्कुर करने में मसरूफ़ हैं, तो आपके सदियों पुराने रिश्ते भी संवर जाएंगे। अल्फाज बहुत ताकत रखते हैं। जब आप किसी शख्स के मुतालिक शिकायत करते हैं तो दर हकीकत आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। कशिश के कानून के मुताबिक आप किसी भी शख्स के बारे में अच्छा या बुरा सोचते या कहते हैं तो वही सब आप तक लौट के आता है। आप जिस भी इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उनकी तस्वीरों को सामने रखें जहां से आपको नज़र आ सकें। घर, ऑफिस या आप सफ़र ज़्यादा करते हैं तो वॉलेट में या पर्स में रखें और नोटबुक और पेन लें। उनकी 5 चीज़ों का इंतखाब करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हर वर्ड ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करें। थैंक यू मम्मी पापा जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की, जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे डूबने नहीं दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। हेल्थ, हर चीज़ से बढ़ के हेल्थ ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी का खूबसूरत तोहफ़ा है। हमें हेल्थ की वैल्यू का तब एहसास होता है जब हेल्थ बिगड़ने लगती है। फिर एहसास होता है कि सेहत हज़ार नेमत है। हर चीज़ से बढ़ के सेहत है जो हमें हासिल है और लगातार हम हासिल कर रहे हैं। बाकी चीज़ों के साथ हम सेहतमंद भी होना चाहते हैं। इसके लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करने से आप अपनी बॉडी में बहुत सी चीज़ों को चेंज होता हुआ देखेंगे। ये सब मैजिक ही होगा। आप इसकी एक्सरसाइज को इस तरह कर सकते हैं। आप एक काठ का टुकड़ा लें और बड़े बड़े अल्फाज में लिखें, सेहत के तोहफे ने मेरी ज़िंदगी बरकरार रखी है।
क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन है, एक एंटीटॉक्स और एंटीसेप्टिक है। इस कार्ड को ऐसी जगह रखें जहां से आपको ये आसानी से नज़र आ सके। घर के ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, ऑफिसर्स हैं तो टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, ड्राइवर हैं तो गाड़ी में रख सकते हैं, जहां से आपको ये आसानी से नज़र आ सके, जिस पे आप लिखेंगे सेहत के तोहफे ने मेरी ज़िंदगी बरकरार रखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। दौलत, अगर आपका टाइम काफ़ी अरसे से अच्छा नहीं चल रहा तो इसका मतलब लंबे अरसे से ग्रेटिट्यूड की कमी का होना है। इज़हार तशक्कुर दौलत है, शिकवा शिकायत गुर्बत है। अगर आपकी ज़िंदगी में दौलत की कमी है तो समझ जाएं कि दौलत के बारे में परेशानी, तकलीफ़, हसद, नाउमीदी या खौफ महसूस करने से आपको वो कभी मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि ये एहसास दौलत की नाशुक्री के बायस पैदा होते हैं जो आपके पास है। दौलत के बारे में शिकायत करना, पैसे के बारे में बहस करना, मायूस होना या किसी को पैसे के बारे में बुरा महसूस करवाना शुक्रगुजारी के अमाल नहीं हैं। इसलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती चली गई है। आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल को जहन से निकालना होगा और उस दौलत का शुक्र अदा करना होगा जो आपके पास है, ताकि आपकी ज़िंदगी में दौलत बढ़े। जो कोई भी दौलत के लिए शुक्र अदा करता है उसे मज़ीद दिया जाएगा और वो वाफर मकदार में हासिल करेगा। जो कोई भी दौलत के लिए शुक्रिया अदा नहीं करेगा, हत्ता कि जो कुछ भी इसके पास है वो भी इससे ले लिया जाएगा। मैं समझती हूँ जब हालात ख़राब होते हैं दौलत की वजह से तो किसी के लिए भी शुक्र अदा करना दिल नहीं चाहता। काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि हालात नाशुक्री के बायस ही ख़राब हैं तो आप बेहद शुक्र अदा करेंगे। वो सब पाएंगे जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए आप मैजिक मनी की एक्सरसाइज को इस तरह कर सकते हैं। पैसे को फील करें, खुश हों। ऑथर कहती हैं, एक जगह बैठ जाएं और चंद मिनट अपने बचपन के मुतल्लिक सोचने के लिए वक्फ करें कि जब आपके पास कुछ रकम या बहुत सी रकम थी। जैसे जैसे आप इन यादों को दोहराएंगे, जब जब आपके पास रकम हुआ करती थी तो आपका दिल हर लम्हे भरपूर अंदाज में ग्रेटिट्यूड फील करेगा। आपके पास खाने के लिए खाना था, आपके घर में रहने के लिए आपके पास अच्छी जगह थी, आपने बहुत सालों तक तालीम हासिल की, आप हर दिन स्कूल जाते, आपकी किताबें, खाना, वो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो आपके पास थीं। जब आप छुट्टियों पर गए तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। सालगिरह पर मुंह मांगा तोहफा आपको मिला। हर वो चीज़ आपको फ्री में मिली जो आपने चाही। क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने कितनी चीज़ें वसूल की जो बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाई हुई दौलत से मिलती हैं। हर चीज़, हर वाक़या याद करके शुक्र अदा करें। जब आप दिल से ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे और महसूस करेंगे जो आपने माजी में हासिल किया है तो मुस्तकबिल में भी आपकी दौलत जादुई अंदाज में बढ़ती चली जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसकी गारंटी देता है। इस एक्सरसाइज को जारी रखने के लिए डॉलर बिल लें या छोटे छोटे बहुत सारे बिल लें, स्टिकर्स लेके उन पे लिखें और उस पे चिपका दें और इस पर लिख दें, आपका इस तमाम दौलत के लिए शुक्रिया जो मुझे मेरी ज़िंदगी में दी गई। इस बिल को अपने साथ रखें, कम से कम एक दफ़ा, सुबह, शाम, दोपहर, जितना इजी हो सकें इसको देखें और उस दौलत का शुक्रिया अदा करें और दिल से शुक्रिया अदा करें। जी तो नाज़रीन, आज हमने दी मैजिक बुक की सीक्रेट को रिवील किया। पार्ट 1 हमारा इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके सेकंड पार्ट को लेके आएंगे। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आपके जो फ्रेंड्स, रिश्तेदार, बुक लवर हैं, जो किताबों से मोहब्बत करते हैं, इनको समझते हैं, आप उनके साथ शेयर करें। मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।